हाँ तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कल हमने भील, मीना और अपने सहरिया, डामोर, कंजर, कथोड़ी ये हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी आपको पता है कि जो मैंने जैसे भील और मीणा के अन्य तथ्य बताए थे बचे हुए, उसी तरह आपकी जो सहरिया जनजाति है पढ़ाई तो थी लेकिन उसमें कुछ कम था, इसलिए उसमें ऐड करने के लिए कि सहरिया जनजाति से रिलेटेड है, मतलब हवाई या बंगला। सहराना के बीच छतरी नुमा गोल या चौकोर जो झोंपड़ी होती है उसको हवाई या बंगला कहते हैं। तो क्वेश्चन आ गया कि भाई मतलब सहराना के जो बीच छतरी नुमा गोल या जो चौकोर झोंपड़ी उसको हवाई या बंगला कहते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सहराना क्या, और सहराना मैंने लिखाया था कि जो बस्ती होती है उसको इस सहरिया जनजाति में सहराना कहते हैं। फिर बात आती है रेंजा। महिलाओं का जो विशेष वस्त्र होता है वो रेंजा कहलाता है। सलूखा सहरिया पुरुषों की अंगरखी होती है, उसको सलूखा कहते हैं। कुसिल या भंडेरी अनाज व सामान को सुरक्षित रखने हेतु मिट्टी या गोबर से बनी हुई जो कोठी होती है उसको कुसिला या भंडेरी कहते हैं। अब छठी आती है सांसी जनजाति, जो कि मुख्यतः कहाँ पे है, भरतपुर में। इसकी उपजातियां हैं बीजा व माला। ये अस्थायी निवासी यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते हैं, तंबू बनाकर रहते हैं और अर्थव्यवस्था इनकी हस्तशिल्प पे टिकी है। अब हम पढ़ते हैं ग्रासिया जनजाति और जनजातियों का जो सामुदायिक जो है, मतलब सामुदायिक जो जीवन है उसके बारे में, तब हमारी जो कि जनजातियाँ कंप्लीट हो जाएगी। अब पढ़ते हैं हम ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया जनजाति जिसका विस्तार है आपके दक्षिणी राजस्थान में और सर्वाधिक आपके हैं तो वो है आपके सिरोही जो जिला है, वहाँ पे ग्रासिया जनजाति का सर्वाधिक विस्तार है। ये राज्य की तीसरी बड़ी जनजाति। तो तीसरी यानी कि दो बड़ी और कौन सी है, भील और मीणा। ये तो होगी थर्ड पोजीशन पे, और सेकंड पोजीशन पे आपको याद ही है भील है, और फर्स्ट पोजीशन पे है आपके मीणा। और इनकी उत्पत्ति जो कि चित्तौड़ से आए हैं स्पेशली ये माना जाता है। और इनके घरों को क्या कहते हैं, घरों को गेर। मुखिया को क्या कहते हैं, सहलोत। मुखिया को क्या कहते हैं, सहलोत। और किसी व्यक्ति की मृत्यु पर बनाए जाने वाला स्मारक, व्यक्ति की मृत्यु पर बनाए जाने वाला स्मारक वो कहलाता है हुरे। तो आपको जैसा कि पता चल गया होगा हुरे क्या है, सहलोत क्या है, गेर क्या है, और ग्रासिया जनजाति का विस्तार सर्वाधिक है कहाँ पे है। अब बात आती है कि इसकी जो सामाजिक सहकारी संस्था है ग्रासिया की, उसको क्या कहते हैं, सामाजिक सहकारी संस्था, वो है आपके हेलरू। क्वेश्चन हेलरू और हुरे में आप कंफ्यूज मत हो ना, दोनों अलग अलग हैं और दोनों इम्पोर्टेंट भी है, तो आप दोनों ही याद रखना। इस जनजाति का प्रसिद्ध मेला कौन सा है, जैसे छेला बावसी और 11 की रेवाड़ी डामोर के, उसी तरह इसका क्या है, मनखोरों का मेला। ये इसका स्पेशली जो कि मेला है। और फिर बात है कि ये अपनी अस्थियां विसर्जन कहाँ करते हैं, पूर्वजों की। नक्की झील, आपको पता है नक्की झील जो
सिरोही में ही है, माउंट आबू सिरोही। वहाँ पे क्या करते हैं, ये अपने मतलब पूर्वजों की अस्थियां विसर्जन करते हैं। और वाद्य यंत्र तो वो है बांसुरी, नगाड़ा, अलगोज। तो ये हो गए इनके मतलब जो ग्रासिया जनजाति के वाद्य यंत्र हो गए, मेला हो गया, हेलरू क्या है, हुरे क्या है, ये मतलब ग्रासिया जनजाति से रिलेटेड तथ्य हैं। फिर इनमें आपको पता है भील ग्रासिया, गमेती ग्रासिया, जो कि अलग अलग इसके डिवाइड हैं। यदि इसके डिवाइड पूछें तो भील ग्रासिया और दूसरा है गमेती ग्रासिया। ये इसके दो टाइप हैं, भील ग्रासिया और गमेती ग्रासिया। अब जो कि इसके बारे में हम जो अपने ये ग्रासिया जनजाति हैं, इसके है ना जो विवाह है वो विवाह के प्रकार देखते हैं। मतलब विवाह कौन कौन से होते हैं ग्रासिया जनजाति में। 3 प्रकार के विवाह। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के विवाह जो कि ग्रासिया जनजाति में किया जाता है। वो पहला होता है मोरबंदिया। मोरबंदिया जो विवाह है ना, वो हिंदू ब्रह्म विवाह के समान, यानी कि जैसे हम लोग करते हैं पूरी रीति रिवाजों के अनुसार, वैसे ही ये मोरबंदिया विवाह किया जाता है। फिर है पहरावना विवाह। इसमें क्या नाम मात्र के फेरे, कुछ 1-2 नाम मात्र के फेरे जो कि लिए जाते हैं। फिर है तानना विवाह, जिसमें क्या वर पक्ष कन्या पक्ष को जो कि वैवाहिक भेंट के रूप में देता है। तानना विवाह, इसमें क्या होता है, कन्या का मूल्य। तो गाइज आपको समझ आ गया होगा कि विवाह के कितने प्रकार हैं, 3। और 3 में से जो पहला विवाह है वो हो गया आपका मोरबंदिया विवाह, जो हिंदू जो अपना ब्रह्म विवाह हम करते हैं ना वैसे ही करते हैं। और दूसरा पहरावना, जिसमें नाम मात्र के फेरे हैं। और तीसरा है आपका तानना विवाह, जो कि इस जनजाति में किया जाता है। मतलब क्या है, मतलब लड़की का जो कि मतलब दिए जाते हैं पैसे, लड़की का जो पैसे कन्या का मूल्य दिया जाता है वधू पक्ष को। तो गाइस आपके ग्रासिया जनजाति कंप्लीट हो गई है। अब हम पढ़ते हैं जो जनजातियों से रिलेटेड कुछ मुख्य तथ्य होते हैं, अन्य तथ्य वो पढ़ते हैं, फिर हमारी राजस्थान की जनजातियां का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हेलो गाइस, हेलो टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने जनजातियां जो कि भील, मीना, ग्रासिया, डामोर, कथोड़ी, कंजर सारी पढ़ ली है। अब जो कि जनजातियों से रिलेटेड कुछ तथ्य मैं आपको बता देती हूँ, 7 या 8 तथ्य जिनसे रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन आ सकता है और आ भी जाए। तो उनमें सबसे पहले ये है कि जो हमलो मेला है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, यानी कि जो हमलो मेला है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज होता है। ये मेला जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग व आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये मोस्ट क्वेश्चन बन गया कि इसके द्वारा, इन दोनों विभाग द्वारा मतलब आयोजित करने वाला मेला हमलो। नात्रा प्रथा क्या होती है, विधवा स्त्री का पुनः विवाह, यानी कि जब विधवा स्त्री हो जाती है ना, उसका हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है, तो उसी लेडी को वापस किसी और के साथ बिहा दिया जाता है, जिसके नात्रा प्रथा या नाथा प्रथा कहते हैं। फिर है लोकाई या कांदिया। आदिवासियों का जो मृत्यु भोज है उसे लोकाई या कांदिया कहा जाता है। हलमा या हांडा या हीड़ा, यानी कि सामुदायिक सहयोग की भावना। जैसे कि अपने कृषि में होता है ना कि मतलब जब कृषि करते हैं तो कृषि की जब कटाई होती है
तब क्या करते हैं कि जब एक खेत वाले जो जिसकी भूमि है, संपत्ति है, वो क्या करता है दूसरे खेत वाले की कटाई की हेल्प कर देता है और दूसरा की कटाई हो जाती है, तब वो पहले वाले की कटाई में हेल्प कर देता है, यानी एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। और उसी को सामुदायिक सहयोग की परंपरा, जिसे आदिवासियों में हलमा, हांडा या हीड़ा कहा जाता है। फिर बात आती है भराड़ी। दक्षिणी राजस्थान की भित्ति चित्रण की प्रमुख लोक देवी का नाम, जिसे भराड़ी के नाम से जाना जाता है। फिर है सती प्रथा कानून, जो कि 1829 में आपको पता है विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय के प्रस्ताव से बनाया था। इसके प्रावधान से ही 1830 में जो कि बनाया गया था अलवर में, लेकिन इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और जयपुर में 1844 में मेजर जॉन लुडलो द्वारा सती प्रथा पर रोक, और 1846 में दलपत सिंह के काल में प्रतापगढ़ में सती प्रथा पर रोक लगाई गई। जोधपुर में 1841 में मान सिंह ने त्याग प्रथा पर नियंत्रण। अब बात आती है त्याग प्रथा क्या होती है। तो आपको पता है त्याग प्रथा क्या होती है, जब कोई विवाह होता है, ओकेशन होती है छोटे जातियों में, तो बड़ी जातियां की जो राजपूती महिलाएं होती है, वो छोटे जातियों की जो होती है बच्चियां, उनके शादी में दान दे देती है, यानी कि उनकी शादियों में दान करती है, तब ताकि उनकी शादी अच्छे से हो जाए। लेकिन जब वो इतना ज़्यादा दान कर देती थी कि उसकी वजह से राज्य की जो आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर पड़ जाती है, इसी को रोक लगाने के लिए जो मान सिंह ने 1841 में जोधपुर में जो कि त्याग प्रथा पर रोक लगाया और कहा कि एक सरदार उतना ही मतलब दान देगा जितना उसकी हैसियत है, यानी कि राज्य की अर्थव्यवस्था उससे जो कि कोई भी उसका पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। फिर लास्ट है गोटन या सखा, वे सखियों का जो झुंड है वो आदिवासियों में गोटन कहलाता है। तो गाइस, आपके राजस्थान की जनजातीय टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप सभी को ये सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।